लखन सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरना रघुवर विमल जसु जोदायक फल चार। दुखहीन तनु जानिके सुमरा पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। लखन सिया रामचंद्र की जय। आप मन सुंदर आनंद के देने वाले, सुख के देने वाले कथा सुना था। अब यही कथा भगवान भोलेनाथ माता पार्वती ने बतात जिन सत्य कंठ विराजमान थे, माता सरस्वती हुए कथा बतात थक गए। तो हम तो एक अबोध बालक करते और एक कथा ला उच्चारण करे कोशिश करबो। हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। ये बुजुर्ग सियान बैठे हमार बाबा मन इखरे मन के वाणी से मैंने कथा सुनी है। इला उच्चारण करे कोशिश करबो, अब गलती हुई तो माफी दो। काबर हम जानन कुछ नहीं, ये तो अथाह है। ये मानस की बिरवा में चढ़ने की कोशिश करबो, चढ़े अब गिर जहुना तय बाबा मन संभाली, ये माता मन संभाली। हेलो और एक ठन का बात हेलो एक ठन और बाद में बता। जब का धने में बैठे हैं ना, जब का है तुरंत मिला ले। हेलो है ना, जब का धने में बैठे हो मन दाना दाना जैसे धान लो साथन तब बदरा भाग जाते हैं। जिसने बदरा है सब अपन घर जल्दी उड़ा गए और तुम दाना ठोस मने में बैठे जब का धना ते दाना ठोस जब का बदरा के उड़ा भाग और तुम बदरा बने कोशिश करो। देख मैं देखा तो कौन बदरा बढ़ी और कौन दाना बढ़ी। एक खनो बात तुम्हारे मेरे हम मन बैठे मत सोचू, तुम्हारे पाछू बा नाना प्रकार के देवी देवता मन आज के बैठे। ऐसे नहीं तुम लेकर वाला खास का काबर एक मन ज्यादा गोठिया और जे न गोठिया ही ना बोला देवता मन दंड दी काबर तुम पाछू बैठे। देख ये बालिका देख, ये मोर चल देख। अरे अपन तो कथा नहीं सुना है, हम राम कथा सुनोगे कि मैं राम तीनों ने सुना नहीं था। जब लेकर मन हल्ला गुल्ला करी ना मन डर दे और मन पढ़ाई में कम नंबर आ और जब ध्यान से कथा सुनी ना मन अच्छा नंबर के पास टेकर से ध्यान लगा कथा सुनो। काबर आनंद के देने वाला कथा है, सुख के देने वाला। और आप मन के गांव में गंगा के धार बहती, ये ऐसा गंगा है जिनमें कोनो प्रकार से धक्का मुक्की खा ले। काबर झंझा गंगा झंझा जमुना, झंझा 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 गा हीरा मायने गंगाए, हीरा मायने गंगाए, हीरा मायने गंगाए, हीरा मायने गंगाए भैया। जिनमें हमारा कोई प्रकार से धक्का मुक्की खाने लगे। गंगा तीरथ जाबे ना कौन जाते जानता जिन होठ शरीर वाले ये उधार दुबले बैठेंगे पाछू में तीन चल का नहीं जा सके। जिन शरीर वाले है तगड़ा है तेने मन जाते और ओखर में रुपया पैसा सोना चांदी लगते
लेकिन एक गंगा माए बर नौकरी नहीं आराम से भी लाग टहलत तो कोई का डांस परीक्षा लगी नहीं लगी टिकट से कि औ गांव में होते रामायण गंगा के धार बहाते माया के फंदा में हमन फंसे इस शरीर है डूबा थे हमन काबर माया के फंदा में फंसे कैसे माया ये नाती मोरे ये पंथी मोरे पुत्र मोरे परिवार मोरे ये घर मोरे द्वार मोरे अरे कते है तोरे तिलक बता कते है तोरे आज तुम एमेर बैठे हो कल ये एमेर बैठे रहो आज तुम बैठे हो कल दूसरा आके बैठी परसों तीसरा आके बैठी इनमें कोई दुमत वाले बात नहीं का तुम बैठी थे रोका है आना जाना लगे तेतर से राम की कथा ला मन लगा के ध्यान से सुनो सुंदर लंका कांड की कथा चलती जिनमा माता मंदोदरी राजा रावण समझाते राजा रावण काल के बस हो गए माता मंदोदरी के बाद नहीं को ठंडी सुनाती हम ना घर वाले ये रामचंद्र मानस हम सीखते थे हम अपन घर परिवार से पत्नी की बात न विचार करना चाहिए कबू कबू भ्रमण की बात माने वाह टूरी परायणता है कहीं नहीं जाना जा टूरी परायणता ऐसे नहीं करते लेकिन सबकी बात न मानना चाहिए आज राजा रावण हाँ माता मंदोदरी की बात नहीं माना थे तो काल के बस हो गए फिर आई कथा एक दिन के बाद उठन बोल लखन के राम के बोले श्यावर रामचंद्र की जय। सबले बड़े खुशी के बात है मरता आज के बड़ा की नकामा अपन नाती राम जी के थे लेकिन वो छोटे से बालक पलट के जवाब देते राम बाबा लेकिन जिन्हें रामायण की रचना करी ना राम के हिला नहीं आते थे उनका नाम न जपा मरा मरा कहत एक दिन उनका मुख में राम के नाम आई जब राम के नाम आई तब जाके रामायण की रचना करी और वो कौन है वाल्मीकि जी महाराज लेकिन वाल्मीकि जी महाराज ये रामायण की रचना उर्दू भाषा में करी थे मतलब संस्कृत भाषा में जिला सबक बस से बात नहीं थे पढ़ लेते पहले तो बहुत बड़े बड़े मुनि ज्ञानी मन पढ़ा है हमारे मन के बस बात नहीं थे रामायण हम पढ़ लेते लेकिन ये सब चीजें सोचे के बाद हेलो एक मिनट हेलो गोरखपुर वाले मानस मंडली के गीत वो साथी जो जहाँ भी होगा वो भोजनालय में किसी के पहुंचने की कृपा करें गोरखपुर वाले मंडली के साथी भाई जहाँ के भी हो अति शीघ्र भोजनालय में पहुंचने की कृपा करें बोले लखन से रामचंद्र की जय। पहले सोच के हमारे तुलसीदास जी महाराज बहुत ही सुंदर वाणी मेला दोबारा रचना करी थे रामायण के और रामायण की रचना करी तो कौन सा भाषा में हमारे हिंदी भाषा में जिला आज हमारे सबर से समझ में आवा थे पहले सबर से पढ़ा था तो आओ तो तुलसीदास की महिमा लगा था सुनथन समर्थन
तुलसी नारी बचन सुनि काना, अहो मोह महिमा पलवाना। राजा रावण मंदोदरी के बात में सुन के थर्रा के हंसते और हंस के बोलते, नारी मनवा ये 8 अवगुण ये हर हमेशा बसत रही थे। काय का अवगुण? उखड़ बनना, हर हमेशा असत्य बोलना, माया के बस रहना, अज्ञानता, ये नारी मन के स्वभाव है। बेहसी नारी बचन सुनिकाना, अब वह महिमा बलवाना कहते। महिमा बहुत बलवान है नारी मन पर। ये 8 अवगुण हर हमेशा बसे वो मन हर हमेशा अपवित्र रहे थे। ऐसे की वाणी ना नाना प्रकार के राजा रावण अनदेखा करा था। अब मैं है ना बहुत देर के जब ले आना तब लेते नौकरी दे दिखा देखा बात मुझे याद आ गई। वह गलती में बैठे हैं, उसने छावरा बांधा है ढंगा, उसने दिखा उसने सेम और वो कान आ रहा है जानता सरस्वती। अब वो डोकरी जाए कान है तो मैं नहीं जाना सही। हमारा राम डोकरी जाए का नाम रहा है सरस्वती और उसे सेम टू सेम दिखा देता। अब वो डोकरी जाए है ना अबक तबक हो गए, अबक तबक। अब अबक तबक का सब जन जाना तो कितना भाई तब महू इसने खेला, हम इसने खेला रहा थे कोई खेला तो हम गांव सियान में नहीं सुनना होता है। तो मैं पूछे कहाँ जाता तो मन करता एकदम जल्दी जल्दी लगा था इसे वाह तेरी जाना था वो पुरानी रे पारा वो पूरे थे अंतिम पारा रे सरस्वती रे सरस्वती वो डोकरी रे वो अबक तबक हो गई। अबक तबक है अबक तबक किसे का अंतिम समय है मौसम है। तो सब जन कहाँ जा रहा है ऊपर दर्शन करेगा। अगर गांव में कोई बुजुर्ग सियान अबक तबक वजह से दर्शन करे जाते बिल्कुल जाते का। अब इहो मन जात हो कितना जाते नहीं बाबा जरूर जात हो। तो इसलिए सब जात रहा बोला कि चलना तो हुआ चलना तो हुआ इसे हम चल भाई सियान साहब का आदमी जाए के मुझे दर्शन कर लेते। अब धीरे 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 अंतिम छोड़ तो रहा है वो पर रहा गेंद तो देखे नौकरी खटिया में रहा है कुछ खाला डोला है चुप। गांव से आना एक करके पूछा है मैंने से आना पहले पूछते लड़का मन के कहाँ तो मैं से आ रहे थे फलानी मोला चिंता छोड़ो दाई मोला चिंता कहाँ नौकरी बोला है खाला डोला एक करके सब सियान पूछे फलानी मोला चिंता छोड़ो माता राम मोला चिंता अरे हालन डोला अंतिम समय तक का बोले तो मोला के थे है खर नाती असरे तहु पूछले अंतिम हमार से बोले लगा काहे करे काबर डोकरी दाई वो बाबा मोला ना नाती पर बहुत माया रहते नहीं पुत्र ले ज्यादा नाती पर माया रहते तो तहु पूछले थे अब मोह सोचे मोह कहा था डॉक्टर दाई बोले चिंता जैसे बहुत बिगड़ की बात है सावधान तो इसने की है मोह का बारे में कहा एक अंतिम समय है तो राम के नाम लेने वाला के अंतिम समय तो राम के नाम लेने वाला इसी में कहा राम कहिए डॉक्टर दाई राम कहिए कुछ नहीं बोली फिर पूछे राम कहिए डॉक्टर दाई राम कहिए बहुत देर में डॉक्टर काटे के जाता का के हे बाबू इसे
एक में मुड़ी धाने होगा ऐसे काबर राम करके का था रा अमा दो अक्षर आए और का के दबे दे जाता का के हे बाबू या कत्ता का शब्द है ये नोड़ी जानते हैं क्या शब्द है का के हे बाबू कत्ता का राम दो अक्षर आते रा अमा मैं राम कहीं रुक नहीं राम कहीं का कहते का के हे बाबू था ये सोचे एक घंटे के दूसरिया मत कहीं से मैं कह राम कहले दुखदाई राम कहले ठीक का कहे बाबू के धन भगवान के धन नोड़ी सले फिर राम नहीं की छोड़ करे तो मैं सोचियो एक धार्मिक कपरो राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न ब्रह्मा विष्णु कोनो ना होई के बला लाव से के ओखर धर्म खोजे तो कपरो नहीं ना रहा काबर नहीं ना रहा जानता आज का राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कौन नाम धरते आजकल का नाम धरते जानता पप्पू डब्बू अबू डब्बू यही नाम चलते कौन राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न धरते नहीं धरे आ तो कर लेकिन नाम की कोई नहीं मिले सो घर धर्म आप सोचे इखर धर्म कोनो नहीं देखल नाम थे कि कैसे कही तो खोजत गिनना तो खर छोटे दवान के नाम रहा है लक्ष्मण अरे वो छोटे दवान के लक्ष्मण ना हुई बोला उसने भगवान के नाम का कहू लिया बोलो भजन उखर गांव में आई जल्दी गाड़ी में डबे जा तब मैं कहा ये कौन चिंता हो ये कौन है मैं नहीं जानू वो छोटे दबान पाए वो छोटे दबान के लेकिन लक्ष्मण इसने की कहा वो छोटे दबान खाते छोटे दबान जाने सब लक्ष्मण इसे के दे सकता होती सत्ती छवा नहीं की नहीं पहली से एक कंपनी की तरफ से हम लक्ष्मण को कही तत्तर अंतिम समय में से फिर एक कौन चिंता दुखदाई एक कौन था वाह नहीं जानू वो छोटे जवान पाए वो छोटे जवान ऐसे कहत तो डोकरी अंतिम में प्राण त्याग दे लेकिन लक्ष्मण ऐसे नहीं की काबर नहीं की वो हम कभू ऐसा भागवत गीता या नवधा रामायण है ना तेरे स्थान पर कभू नहीं जाए लेकिन तुमन हाँ आज बहुत बड़े भाग्य से आगे तेरे किसी स्थान हो वो दुखे हो अब अभी से तुम ऐसे राम के नाम में भागवत गीता जिन स्थान में तुम जाके राम के नाम राम के महिमा सुनू ना तो अंत समय में तुम्हारे मुख में राम के नाम जरूर आही अभी से लाव लगा रहे तब थोड़ा तीन का मिलके बहुत गड़ा होते जैसे ना भर दिन अंतिम समय तो हम मुंह में जरूर आही फिगर की हाथ जोड़ के बिना है अभी से राम के नाम राम के महिमा मन लगा रहा ऐसे नहीं जाना है कौन स्थान में जा सकना तो दो हाथ में जोड़ी जाना चाहिए ऐसे नहीं एक जा सकते एक जगह अंते के ऐसे नहीं मियां बीवी साथ में जाना थे और राम की कथा ला आनंद से प्रेम से भाव से सुनना चाहिए ये राम की मानस की बात में बताते प्यारी कथा नीचे चर्चा में बहुत व्यवस्था बहुत से राम को देती है बोले श्यावर रामचंद्र की जय जीने का सबब सीखा है हमने जीने का सबब सीखा है हमने राम के फकीरी में अब क्या गजल मैं सुनाऊं इस भरी महफिल में बोले श्यावर रामचंद्र की जय तोरी दुनिया मका भरत हे प्रभु तोर दुनिया मका भरत हे प्रभु तुकी मैदानी
सहज बस मोरा, समझी परा प्रसाद अब तोरा। राजा रावण थे कि हे मंदोदरी, सो सब प्रिय सहज सब मोरा। ये संसार में सब चीज मोर वश में है, सब चीज। सूर्य देव है मोर घर में आके झाड़ू लगाते, पवन देव है मोर घर के पानी भरते। सो सब प्रिय सहज बस मोरा, सब यह संसार में सब मोर बस में है। निजेन के हम दिशन देवता मन करते है नी, जिन धन के मालिक है कुबेर, पूरा घर के आसपास चक्कर लगा देते। जिन हीरा मोती सोना चांदी के कुबेर है, तीनों हम और घर के चक्कर लगाते। इस संसार में सब हम और वश में है। और वो बानर मलत मैं हाँ, मोर सेना मन हाँ, गाजर मूली के भाजी चबा चबा के खाज भी देखा बरता चिंता कर सकते। सो सब प्रिय सहज बस मोरा, सब हम मोर वश में है। समझी परा प्रसाद अब तोरा कथे। ये बात है अब तोर समझ में आई, जब मैं मला कच्चा मूली के भात चबा चबा के खा जाता। अभी तो समझ में नहीं आया। 10 दिन पाल में घर के रक्षा करते, चलो कोई प्रकार के संतो फिकर करे वाली बात नहीं थी। ऐसा बात सुन के माता मंदोदरी समझ थे कि पति देवा काल के बस हो गए थे। तब बस कहीं गुणों में नोचनी समझत सुखद सुनत भय नोचनी के थे। अब नहीं बने दादा, ये मोर पति है, तो हम काल के बस हो गए। और काल के बस हो के बाद ना आदमी लग कहीं समझ नहीं। अच्छा बात है भला बुरा लगते, अच्छा बात अगर कोनो कहीं बता देना तो बुरा लगता। जिन काल की बस हो जाती घर में, अगर फटाफटी हो गई लेकिन बात है ना सास और बहू के बीच में, तो अच्छा से बात करने में समझाई देना में काल लगा है नहीं। लेकिन ऐसे वाले बात नहीं, सियान की बात है, हर हमेशा अच्छा बात बताई। पिता अपन पुत्र ला हर हमेशा अच्छा समझाई। माता मन अपन बेटा ला सही रास्ता ला बताई, और नारी मन अपन पति ला सही रास्ता में लाए कोशिश करी। लेकिन माता मंदोदरी समझ के देखा काल सिर में नाचा था, मैं क्या करूं, मोर बात में मानत नहीं है, मोर बात को समझत नहीं है, है नहीं। गांव में अगर सियान रखे ना, अच्छा सियान रखे, फलाना सियान हमारे बीच में रिश्ता दे, हमारे गांव का एक रास्ता में चलाते, एक बाट में चलाते, फलाना सियान रिश्ता जिन गांव ला हर हमेशा जोड़ के एक रास्ता में मस्त चलाते, सब मार्ग में चलाते से। अब एक सियान का कहते जानता फलाना सियान रिश्ता बने हो गए चल रिश्ता। हमारे गांव खाली लड़ाई झगड़ा से करवाए, ऐसे प्रशंसा होती है। से थी हमार युवा भाई मन खास कर संभल के चलना चाहिए, और सियान मन की बात में चलना चाहिए। एक कदम ना फूक फूक के चलना चाहिए। अगर एक चोला में तो दाग लग गए ना, तो धोवत मनी धोवा है नहीं। एक अगर दाग लगी ना, हमारे कब तक होगा जीवन भर धोबो, तो दाग हमें धोवा के करके हमारे खास कर कहा था कि एक रस्ता लेके पगला संभल के चलना चाहिए। कते रास्ता सही है, कते रास्ता गलत है, ये बात पर ध्यान रख के चलना चाहिए। माता मंदोदरी समझ के तुम्हारे पति के कल्याण पियहि काल बस मति भ्रम भयो। एक मति है पूरा धार्मिक हो गए, ये काल के बस में हो गए। ये कैसनो समझावो, कैसनो बतावो, ये नहीं समझे, ये नहीं माने। ऐसे कि माता मंदोदरी है अच्छी तरह से समझ काबर सती जा रही है। फिर आगे कथा लिखे तो हमें भजन की बात बोल लेते राम चंद्र की जय। बोल श्रावण रामचंद्र की जय। मृत्यु लोक से छूटे
जब ये दुनिया में आते हैं भाई 9 महीने पहले पता चला था कि फलाना घर नया मेहमान आने वाला है, लेकिन जब जाएगा समय आते 9 महीने बाद दूर के पास है 9 मिनट पता नहीं रहा, 9 सेकंड पता नहीं रहा कि ये आज फलाना जाने वाला है। और मालिक एक तल्ला गाड़ी बना के भेजे, लेकिन वो गाड़ी के चलाए के फेंकने का जुगाड़ में नहीं है। जन अपन मन में जैसे आते वही मर्जी से हम जाथन आथन बड़े बुजुर्ग के कहना नहीं माना था। और वो सब चीजें सोचे के बाद यही भजन गाथा ना माना गाड़ी चलते रम पम पम
रामचंद्र की जय। हम यही विधि करत विनोद बहु प्रात प्रगट दस कंद। माता मधुप्रिया अपन पति से बार बार विनय करते, रात भर पूरा विनय करत रात पूरा यही विधि करत विनोद बहु बहुत प्रकार से विनय करिस, बहुत समझाए की कोशिश करिस, लेकिन राजा रावण नहीं समझिस नहीं मानिस। लेकिन हम तुम्हारा ना अपन ज्ञान की बात जरूर मानना है नहीं, अपन गुरुजन के बात में जरूर मानना है। काबर जोर मिल के रहना, जोर मिल के रहना, ऊंच निचला सहना, सिखा थे संगी रे तुलसी मानस गंगा। बता थे संगी रे तुलसी मानस गंगा। ये मानस गंगा की बात न बताते कि भाई भाई जुर्म के रहो, उच्च निचला सहो, सिखाते संगी रे तुलसी मानस गंगा। बताते संगी रे तुलसी मानस गंगा। ये मानस गंगा, ये रामचरित मानस की बात न बताते, जुर्म मिल के रह करो, उच्च निचला सही करो, और गुरुजनों के कहे करो, तब है ठिकाना। ये बात न बताते तुलसी मानस गंगा। भाई भाई मत लड़ना, आपस के बैर छोड़ना, कहते भाई भाई तुम मत लड़े करो, और आपस के बैर छोड़ के एक रास्ता में चले की कोशिश करो। लेकिन राजा रावण माता मधुर बहुत समझे वो नहीं मानिस। ऐसे तैसे सवेरा हो जाते, सहज असंक लंकापति सभा गयो मद अंध। वो अंधा मंदोदरी बात नहीं मानिस, ऐसे करत अपन सवेरे हो जाते और अपन सभा में जाग के बैठ जाते, और पूरा मंत्रिमंडल बुला के हर प्रकार से लड़ाई की योजना तैयार करे। थी बार भगवान भोलेनाथ माता पार्वती बताते कि हे पार्वती, बादल हकत को अमृत बरसी बेन हनी फराय बेथा, और मूर्ख व्यक्ति लकत को ब्रह्म समान अगर गुरु मिल जही तब हो लोहा अज्ञानता के अज्ञानता रही। ये बात ना भगवान भोलेनाथ माता पार्वती बताते। वही प्रकार से राजा रावण हर प्रकार से अपन पत्नी की बात ना मानिस नहीं, और काल के वश हो गए, अज्ञानता के वश हो गए। एक बात नहीं मानस। यहाँ प्रात जागे रघुराई पूछा मत सब सची बुलाई। थी बार परमात्मा श्री रामचंद्र सवेरे होते सुंदर जाके अपन जब तक सचिव रखे मंत्री रखे सब लोग बुला के एक दूसरे से विचार विमर्श करते कि कल कौन प्रकार से योजना बनाया जाए, कौन प्रकार से लड़ाई लड़े जाए, कौन प्रकार से हमारा विजय मिली। सब प्रकार से सब झलक, ऐसे नहीं कि मैं बलवान है मैं अटकला तुम्हारी बात चले, ऐसे नहीं। परमात्मा राम सब झलक विचार करते, छोटे बड़े नान्हे सब लोग पूछते तुम अपन अपन राय ल बताओ, अपन अपन बात ल बताओ। काबर सब न लेके चलबे ना बहुत बड़ी भलाई। हमने यज्ञ रचे ना था तो सब छोटे बड़े सब लोग पूछे, ये मैं सबके सहभागी है। यहाँ तक के मंच खलो सिरात है मैं परमात्मा के राम के यज्ञ स्थल में आज काम में लगे इलाई के खलो सिरात के महू हाँ परमात्मा राम के यहाँ में शामिल है नौथा स्थल में। वही प्रकार से छोटे बड़े सबके थोड़ धन मिला के इस प्रकार परमात्मा श्री रामचंद्र जी सब न पूछते। ऐसे नहीं है ये कम ताकतवर है, ये नान है, ये मंत्री लोग है, ऐसे नहीं। वो छोटे बड़े सबके विचार लेके एक सहमत से परमात्मा श्री रामचंद्र सब चला बुला के पूछा मत सब सचिव बोलाए अपन अपन मत ला
अपन मत में विचार ला सब जना पूछा थे कर कहूं बेग का करे उपाय जामवंत कह पद सिराए फिर जामवंत जी महाराज हाथ जोड़ के परमात्मा श्री रामचंद्र जी के सिर नवा के का बात बोला थे नीचे चौपाई में भ्रंज बासुंधन बोल कन श्री रामचंद्र की जय। आपन और विश्वमस्ता हो के तरफ से 20 रुपए के सप्रेम भेंट श्री राम के चरण कमल में मिले हैं। आप लोग भाई ला भगवान हमेशा सुख शांति समृद्धि प्रदान करें। बोले श्याम रामचंद्र की जय। बोले श्याम रामचंद्र की जय। जामवंत जी महाराज सुंदर हाथ में जोड़ के परमात्मा श्री रामचंद्र के विनय करके बोलते, हे सर्वज्ञ, हे स्वामी,
ते तो सबके हृदय में वास करथस। एकरो हृदय में रहथस, एकरो में रहथस, ओकरो में रहथस। ते तो घट घट में वास करने वाला, सबके मन की बात को जानने वाला। ते तो सर्व रूप स्थित है, सबके रूप में थोड़ समान है। तोड़ से का बात करो, फिर भी एक मन बुद्धि के हिसाब से मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि, ते तो हर प्रकार से रूप के रास। हे प्रभु, फिर एक विनय है, मंत्र कहो निज मति अनुसारा, मैं अपन मति के अनुसार एक बात छोटे से कहना चाहता हूं। दूत पठारो बाली कुमारा, सबसे पहली हमारा अंगद का दूत बना के भेजना चाहिए। दूत पठाए बाली कुमारा, बाली के पुत्र अंगद ला दूत बना के लंका में भेजना चाहिए। स्वामी जी विनय करत, निक मंत्र सबके मन माना, अंगद सन कहा कृपा निधाना। ऐसा बात सुन के परमात्मा श्री रामचंद्र जी गदगद हो, और सबके मन में जब का भी वानर से रहा ना, वानर से मतलब अच्छा लगा, बहुत अच्छा विचार है, बहुत अच्छा बात है, ये तो बहुत बढ़िया बात है। तब परमात्मा श्री रामचंद्र जी थे, अंगद सन कहा कृपा निधाना। कहाँ है अंगद? बोला बुलाओ इसे। और बुला के बाली तने बुद्धि बल गुण धामा, लंक जाहुता तुम कामा। हे स्वामी, बाली पुत्र अंगद हर प्रकार से बुद्धि में, बल में, सब प्रकार से निपुण है। ओखर में बहुत ताकत भल है और बहुत बुद्धि भल है। और हम अलग तो का अगर बुद्धि में नहीं ना तो अहंकार करने लगता है। तो कने हारमोनियम बजाना है, वाह मला खैया बजाना थे का। तो कने रखे के तबला बजाना है, मला तबला बजाना है। तो कने शादी करन भले मैं गांव से आन कर था, मतलब एकदम तो कने रखे कला पातन परमात्मा के देने सब थोड़ दे थोड़ का लगा के बहुत अहंकार करता है। थोड़ धान लगा ना अहंकार करता, वाह मोटर के चीजें का मोटर ट्रैक्टर गाड़ी मोटर दुनिया बंगला है कितना ने। और धन धन के प्रकार के रखेगा, सोना चांदी रुपया पैसा खल एक खल धनी। आओ बाल गोपाल कहिए, बाल गोपाल का घर तर सतरे थे वो एक धन है ये नाना छोटे छोटे बाल गोपाल का धन है नहीं। आओ रुपये पैसा सोना चांदी खले धंधा दे, लेकिन ये राम नाम धन खले धंधा दे आवे नहीं। ये महल दिखाते बड़े जने, अभी गांव महले माल दिखे बेगी मिरल वो एक धन है। लेकिन का धन जाता सोना चांदी तो धन है ना, तो ला चोर कत्ते में चोरा के लेके लग पता नहीं अबे ये घर दिखाते अगर दो भाई तो बाटा होई घर में थाली तो दो कुट का होई। लेकिन राम नाम धन तो ने बैठे जब बटोरा तो नहीं मिलता था, ते धन ला चोरा ली का तो मैंने बैठे है जब तक अगर धन कमा था तेला भाई ने ते पाटा ले ली, तो मैं जिया पर धन कमा तेला पाटा ले, लेकिन मेरे के धन नहीं ले सका है। लेकिन तू राम धन लूटा, लूटना है कैसा धन लूट, कमाना है कैसा धन कमा। हम थोड़ा धन ला थोड़ा रूप ला पाके घमंड का धन तो ही कहा थे कि हे प्रभु, अंगद हर प्रकार से बलवान है, ताकतवर है, बुद्धिशाली है, वो लंका में जाके निपट के आज ही कहा देखा से तो उहिल भेजो सब है कहा थे। फिर आए कथा नीचे सोठा में भेज वासना बोल कर रामचंद्र की जय। दुनिया में आनंद सबके कर्म में कुछ न कुछ लिखे हैं, कौन है वो मालिक है। लेकिन कुछ कर्म ये दुनिया में आए के बाद में करे लगे थे जो हमने नहीं करा। कहा जब माँ बाप रास्ता बताते वो रास्ता हम चलन नहीं तब कर्म काफी खराब होगी हमारा। जब बड़े बुजुर्ग के कहना माना नहीं तो वो सिखाया रास्ता चलन नहीं
ऐसे कि हम के कर्म है खराब नहीं थे। एक जन आदमी अपन 5 साल के लेकर ला भेजते जा सोसाइटी में जा तो कब तक भीड़ लगे तो न देख के आवे दूर पे 4 रुपये में लेकर दे दी पैसा और जा देख के आ तो भेज दी और वो देखकर आंख देख के कहते पापा वहां तो अभी लगभग 15-20 आदमी लाइन हुआ लगभग के बाद में जाओ बेटी भेज चला था। लेकिन वही इंसान मुहारा जाके तमाशा जाके साजा जाके 70 आदमी के पीछे लाइन लगा के खड़ा हो जाता तथा ऐसे में कर्म सुधार नहीं सुन रहा है तो अब कर्म सुधारने की कोशिश कर रहा है। भैया
श्री रामचंद्र जी अंगद से पूछे कि हे बाली पुत्र, तय तो सबके गुणों के धामस, बहुत ताकतवर, बहुत बुद्धिमान, और तेहना लंका में जाके का बात करने के जानता जेखर से तोर कल्याण हो और शत्रु के घलो कल्याण हो, ओकरो घलो कल्याण हो। काज हमारा तास एक होई, विभूषण कहू बंद कहीं सोई, शत्रु के घलो कल्याण हो, ऐसा बात करबे। और तैत बहुत चतुर हंस गलत मैं तो का बात ना बता दूंगी। परमात्मा देख कितना बहुत अच्छा बात बोलते, तैत बहुत सुजान, बहुत चतुर, मैं तुमसे का बात करूं, लेकिन तय हत्का करबे जेखर से शत्रु के घलो खर मन के कल्याण होए, ओकर हित होए, वही बात करबे, ओकर सुप्रहा बात मत करबे, और तोरो घलो कल्याण हो। अंगद हाथ जोड़ के विनय करते, प्रभु आज्ञा धरि शीश, परमात्मा के आज्ञा शीश में धारण करके अंगद खड़ा होके चरण बंदी, अंगद उठ के चरण वंदना करते, और चरण वंदन करे के बाद अंगद कहा के जानता, हे प्रभु ते तो कृपा के सागर, राम कृपा जा पर करहु, जेखर ऊपर कहे कृपा करथा सुपर हर काम सिद्ध हो जाते। मोला भेजा था मोर ऊपर कृपा करबे तो तोर काम हर सिद्ध हो जाए, हर प्रकार से तोर हर काम सीधे, लेकिन ते हम आदर देथस, मोला सत्कार देथस, मोला भेजथस, ये बहुत बड़े मोर पर कृपा करे। मैं से कोनो कोनो जन्म अच्छा कार्य करे हूं, तेकर से आज मोला तोर दूध बन के जाए के सौभाग्य मिला थे, इसे विनय करत है, तोर का काम हर सिद्ध नहीं करे प्रभु के, हर काम तो वो सीधे, लेकिन ते मोले भेज थे बहुत बड़े बात, स्वयं सिद्ध सब काज, नाथ मोहि आदर देव थे, हे नाथ तोर काम हर काम सिद्ध पर ही, कोई से काम लेकिन सिद्ध नहीं हो, हर काम तो तुम सीधे, लेकिन इतुक्त सेवक पर यहाँ कृपा करे, मोला आदर दे सकते, अस विचार जुग राज तन पुलकित हर से ये हो गए। अंगद हर प्रकार से मन प्रसन्नता लिए आदर पूर्वक भगवान राम के चरण नमा के जाए के तैयारी करते, फिर आज कथा निश्चय भोजन पूरा से बोल कर